शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं शांतनु बार्स का। तो फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे हम प्रोबायोटिक कितना ज़रूरी है और कुछ जैसे मौसम बदल रहा है, विंटर आ रहा है या आ चुका है बोल सकते हो, मतलब घुस चुका है। हर बात का कैसे आप लोग केयर लोगे? मेरे हिसाब से जितना बनता है मैं ज़रूर मतलब वीडियो के माध्यम से हेल्प करूँगा जी, क्योंकि मैं ये फॉलो करता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़, 2 दिन पहले जो नुकसान हुआ मेरा जब बुआ के घर में, मैं आज खुल के बोल रही हूँ, 50 पेयर लव बर्ड्स का जो सेटअप था, बहुत कष्ट उठा के ये जुगाड़ किया था मैंने। खुद के घर में कुछ बेबीज था, वो बड़ा हुआ। कुछ लोगों ने गिफ्ट भी किया, फार्म विजिट करने गए थे, मतलब उस लोगों का अच्छा हुआ तो गिफ्ट किया। ऐसे बहुत गिफ्ट, मतलब मेरा गिफ्ट का जो लव बर्ड था 10 पेयर, 9 से 10 पेयर था। और वो भी मतलब कोई छोटा मोटा, मतलब ग्रीन फिशर, मतलब हाई म्यूटेशन का ग्रीन फिशर, सॉरी हाई क्वालिटी का ग्रीन फिशर, सैबल फैबल बहुत कुछ था। लेकिन और कुछ खरीदा था। आज है फ्राइडे, बुधवार मतलब मंगलवार नाइट को मेरी बुआ के घर से, मतलब रसोई घर का, मतलब किचन का जो विंडो है उसको तोड़, मतलब खोल के कैसे भी कुछ फेक कुछ किया था, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ बर्ड्स मर भी गए हैं बच्चा समेत, और 4 बर्ड्स बचे थे। वो लोग इतना डर गए थे, मतलब मान लीजिए केज का वो जो दरवाज़ा है खुला है, फिर भी वो भागे नहीं, इतना डर गए थे बर्ड। तो उन लोगों का अभी फोबिया में है बर्ड, बहुत ही डिप्रेशन में है, उसको केयर कर रही हूँ। लेकिन बहुत लोगों का मेरा एक क्लास का ग्रुप है उसमें शेयर किया। बहुत लोगों ने, देखिए जिसका मन में अच्छा ही है ना, बहुत ही अच्छा मतलब बोलते हैं वो, या मतलब मान लेते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मतलब हमसे क्या गुजर रहे हैं अभी तक, क्योंकि कोई खेल नहीं है। लोगों को लगता है, एक को मैसेज किया, मतलब उन लोगों का कुछ भेजना था कुरियर में, मतलब सिर्फ बोल दिया बैड न्यूज़। मतलब उसमें अगर उसके साथ होता तो क्या करते? हम झूठ बोल रही कि गलत बोल दे, मालिक जानते हैं। इसीलिए किसी के जब कुछ घटना किसी के साथ घटते हैं ना, सिर्फ वही समझते हैं। हाँ, एक भाई, बहुत भाई ने फ़ोन किया, एक तो सुबह में ही फ़ोन कर दिया, इतना सपोर्ट किया मानसिक रूप से अमिताभ भाई। फिर बहुत पीयूष भाई है, बहुत भाई ने जिसको हमको भरोसा करते, बहुत बारीकी से फ़ोन किया, मतलब बार बार फ़ोन किया, मैसेज किया। लेकिन कुछ को देखा, मतलब ऐसे ही फ़ोन करते हैं, लेकिन इसके कारण मतलब उन लोगों को लगता है ये झूठ है। ठीक है भाई, ये झूठ है। जब जैसे हमने बोला, जब किसी के साथ कुछ घटना घटते हैं, वही समझते हैं उसके साथ क्या घटना घट रही है। बहुत दुख लगा फ्रेंड्स, किसी का आज तक बुरा नहीं किया। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हेल्प कर, जितना मेरे से बन पाए, जितना मेरा सा छोटा सा नॉलेज है उसके हिसाब से आप लोगों के साथ हेल्प कर रही हूँ। लेकिन विश्वास जो होता है ना, बहुत ही मतलब क्या होता है, मतलब आप जो बोल रहे हैं, लोग अगर विश्वास ना करे तो गलत लगता है ना कहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मतलब भीतर हमको अभी भी क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ बहुत ही। ये तो कोई मतलब गलत रास्ता का पैसा नहीं तो जो हमने, ठीक है मेरे पास है, फिर मैं 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह के भीतर खड़ा कर दूंगा। हमको टाइम लगेगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो इसीलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोबायोटिक हम लोगों का दोस्त जैसे होते हैं। हाँ सॉरी, प्रोबायोटिक हम लोगों को दोस्त जैसे होते हैं, इतना जान दिया। और एंटीबायोटिक हम लोगों का दुश्मन होता है, एकदम सिंपल भाषा में जिसको बोला जाता है। प्रोबायोटिक का बेनिफिट क्या है? प्रोबायोटिक हर सिस्टम में हम लोगों का, बर्ड्स का जो सिस्टम है, अंदरूनी जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो आपका वो जो इम्यून सिस्टम, चारों सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये नहीं जो कोई सिस्टम को छोड़ते हैं। प्रोबायोटिक का काम ही है अच्छे जो बैक्टीरिया है हम लोगों के शरीर में उसको स्ट्रॉन्ग करना, और उसी से जब बाहर से कोई वायरस इफेक्ट हो या कुछ भी पैरासाइट
हम लोग के भीतर बार्ड्स के भीतर में जाए, बार्ड्स के जो पैरासाइट होता है उसके साथ लड़ने में उसको ताकत मिलते हैं। प्रोबायोटिक सीजन जब चेंज हो रहा हो, इस सीजन में बहुत ही ज़रूरत है। नेचुरल भी है प्रोबायोटिक, मेडिसिन भी है, मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। प्रोबायोटिक शरीर को या इम्यून सिस्टम को इतना बढ़ा देते हैं, या सिर्फ इम्यून सिस्टम को नहीं, ब्रेन को भी ताज़ा रखते हैं। मतलब जो चिंता शक्ति है या जो नर्व्स है ब्रेन्स का साथ बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी ताज़ा रखते हैं। तो इसीलिए प्रोबायोटिक में इतना गुण है, चाहे वो अगर नया बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है, उसको भी अगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप प्रोबायोटिक दोगे तो ये मरने का जो चांस होता है, क्योंकि बच्चा का जब जन्म होता है तब उसमें मतलब इम्यूनिटी पावर, मतलब वो तो एक मान लीजिए एक ऐसे एग में था, उसका भीतर का वातावरण एक था, ऐसे था। मतलब ये तो नहीं जो बाहर मरा हुआ है भीतर बाहर आके, सॉरी भीतर मरा हुआ है बाहर आके जिंदा हो गया, ये नहीं, भीतर ही है। जैसे हम लोगों का इंसान का जो भीतर जो बेबी होता है भीतर ही तो जिंदा रहते, बाहर आके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है तभी जाके उसको कुछ सपोर्ट दिया जाता है, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ मेडिसिन्स हो, ये सारे वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ जो उसको हम लोग एक स्टेज पर लेकर, क्योंकि उस टाइम पे उसकी इम्यूनिटी बहुत ही डाउन में रहता है। वैसे हर चाहे जीव जंतु हो, जैसे जैसे वाइल्ड में रहता है उसका कुछ बात अलग है। लेकिन जब कैप्टिविटी का बात मतलब ये होता है, हम लोग जहाँ इस माहौल पे उसको तैयारी कर रहे हैं या ब्रीड करवा रहे हैं, उसी के हिसाब से उसका बच्चा का जन्म हो रहा है। तो बाहर आके बहुत सारे चीज़ों के साथ उसका मुलाकात होता है जो गलत है, मतलब खराब बैक्टीरिया जो है। तो यहाँ से ही प्रोबायोटिक जैसे मैं करता हूँ, जब कोई भी चाहे बजीस हो, फिंच हो, कनूर हो या लवबर्ड्स हो या कॉकटेल, कुछ भी हो, मेरे पास जो 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 स्पीसीज है, अभी तो ये नहीं बोल सकते हैं मेरे 2 सेटअप है, अभी मेरा एक ही सेटअप है। घर में 22 पेयर ऐसे लवबर्ड्स है, 2 पेयर कनूर है, डबल रिफ्रैक्टर, कॉकटेल है, उसको बिठाया नहीं, फिंच है, जावा भी है, जावा और भी आ रहा है। मेरा जो नया सेटअप है थोड़ा बहुत फिनेंशियल कारण के साथ रुक गया है, लेकिन हम बना लेंगे, इतना भरोसा, खुद के ऊपर विश्वास है। और जब भी अभी करेंगे, मतलब देखिए ज़्यादा ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो हम किया था ना बहुत ही लगाव से किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, ये मतलब सोचने में भी कैसे लगता है। तो चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन बर्ड्स कैसे है मेरा, कहाँ जहाँ पे जाएंगे वो भी सेल भी करेंगे, अगर वो अच्छा माहौल मिले, अच्छा खाना पीना मिले, यही दुआ है इस मालिक से। तो चलिए, तो डे 1 से हम शुरू करते हैं प्रोबायोटिक। क्या? बेफिलक, ये ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डे 1 से गैप देखते हैं, मतलब दिन शुरू किया, मतलब एक बेबी का फर्स्ट दिन से शुरू किया, चलते रहते हैं क्योंकि प्रोबायोटिक हमेशा शरीर में जाके हेल्प करते हैं। लेकिन हाँ, इसका भी कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, उसमें से 1, 2, 3 बार बोला हूँ जैसे मतलब वो जो गोश्त, मतलब हम लोग जो चिकन खाते हैं, चिकन हर रोज़ सही नहीं है, चिकन में प्रोटीन रहता है, सब कुछ है, लेकिन हर रोज़ सही नहीं है। कोई भी चीज़ ज़्यादा भी सही नहीं है, कम भी सही नहीं है। वैसे प्रोबायोटिक भी ज़्यादा मत प्रयोग कीजिए, उसका भी एक बैलेंस है। तो इसीलिए वो बैलेंस को समझना पड़ेगा। आज मेरे हिसाब से, मेरा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं डालता रहता हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसीलिए अब लोगों को हम वही गाइड करते हैं। देखिए, एक होता है, क्या होता है, जहाँ पे मेरा सेटअप है घर का, वहाँ का जो वातावरण है या जो एटमॉस्फेयर है या हम जो खाना प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ अगर ये एक दिन में नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने समझा, चीज़ों को सही किया, जो मेरे हाथों से बाहर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, तब जाके आज कोई भी बर्ड, हाँ शुरू से ही मैं कोई बर्ड एक्सपायर नहीं किया। एक का बार क्या कैसे होता था, पैर में दब के मर गया था, और मैंने जैसे बोला था मेरा ज़्यादातर बर्ड्स एक्सपायर हुआ है 2021 तक चूहा के कारण, कोई रोग या बीमारी के कारण नहीं, ऐसे कोई वेदर के कारण नहीं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है बहुत बारिश हो रहा है लेकिन बच्चा ज़िंदा है, क्योंकि वैसे ही हिसाब से मैं उसको केयर करता हूँ। तो हो सकता, और मालिक की दुआ, आप लोगों का प्यार, इसी के लिए कभी ये दुर्घटना मेरे साथ नहीं घटा, लेकिन ये होता है। तो प्रोबायोटिक भी ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, उसका भी एक कंट्रोल, हाथ में कंट्रोल रख के यूज़ कीजिए।
बच्चा को प्रोवाइड कीजिए, माँ बाप को भी प्रोवाइड कीजिए, जब ऑफ ब्रीडिंग रहे तब भी प्रोवाइड कीजिए। ज़्यादातर प्रोबायोटिक वेदर चेंज में ज़्यादा लगता है, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, बारिश या कोई भी सीज़न में ज़्यादा बढ़ गया है तो आपका बारिश डायरिया में प्रोबायोटिक बहुत ही, मतलब ये जान लीजिए, आगे कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट्स का ये वीडियो है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, चाहे बुखार आए, सर्दी खांसी आए, डायरिया आए या कोई भी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आए, प्रोबायोटिक हमेशा हेल्प लेना। एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक कोई भी डॉक्टर किसी भी पूछ सकते हो, विश्वास ना हुआ तो। प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक के साथ जब भी प्रोबायोटिक यूज़ करते हो, रोगों का जो रिकवरी जो रेट होता है या रिकवरी जो स्पीड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक शरीर में जाके फास्ट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और शरीर का जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको, जो डैमेज पोर्शन है उसको रिकवरी कर देते हैं, जो गलत बैक्टीरिया जो शरीर में घुसा है उसको मारने के लिए। तो इसीलिए प्रोबायोटिक का हमेशा उपयोग कीजिए, तो भी वो भी बैलेंस करके। ये हमने, और नेचुरल प्रोबायोटिक है, जैसे दही का जो पानी होता है या दही टॉक, मतलब खट्टा जो दही होता है उसको भी थोड़ा पानी में उबाल के दीजिए। एलोवेरा का जो पत्ता का जो जेल होता है वो भी नेचुरल प्रोबायोटिक है। गार्लिक जो होता है जो हम देते हैं वो भी प्रोबायोटिक है, रोशन जिसको हम गार्लिक या रोशन बोलते हैं। प्याज, ऑनियन जिसको बोलते हैं, वो भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। जो हर चीज़ में मतलब कुदरत ने हर चीज़ का जो बैलेंस है भर के दिया है, मतलब करके दिया है। फिर हम लोग नेचुरल हेल्प ले या मेडिसिन का हेल्प ले, या हम लोगों का ऊपर है। इसीलिए हर सीजन में देखिए एक नया सब्जी आता है, उसका जन्म मतलब उसका बॉर्न होता है, जो शरीर हम लोग जो खाते हैं हम लोगों का शरीर का इम्यूनिटी बढ़ते है। वैसे ही बर्ड्स का सीजन के अनुसार आप वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करना सीखिए या दीजिए, तभी जाके ये आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड्स हेल्दी बनेंगे। तो प्रोबायोटिक हमेशा यूज़ कीजिए। प्रोबायोटिक जो यूज़ कर रहे हो इतना तो तय है मेरे हिसाब से, एंटीबायोटिक ज़्यादा आपको प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वायरस को मार सकते हैं। क्योंकि प्रोबायोटिक भी हफ्ता में, कैसे एडल्ट या सेमी एडल्ट बर्ड को हफ्ता में 3 बार दीजिए। बेबी बर्ड हो शुरू में 15 डेज तक लंबा प्रोबायोटिक दीजिए, मतलब कोई भी डेज गैप मत दीजिए। अभी हमने, अब लोगों ने, कुछ लोग ये बात पकड़ सकते हो, जो हमने बोला एक दिन गैप देके वो हम बेबी को चेक करके देते हैं। क्योंकि देखिए एक आँख, जैसे जो क्रिकेट खेलता है ना, बॉल आँखों में सेट हो जाता है तभी जाके वो खेल पाते हैं, ऐसे स्ट्रोक मारते हैं। वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस के कारण आँख सेट हो गया है, कौन सा बच्चा की प्रोबायोटिक ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा एक दिन गैप देना, ये हमारा प्रैक्टिस में आ चुका है। जब बेबी का जन्म होता है उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ और केयर करता हूँ। फिर कुछ टिप्स के ऊपर आ रही हूँ। विटामिन ए एक लिक्विड फॉर्मेशन मिलता है, मतलब इसके भीतर एक कैप्सूल होता है, जैसे ये इवियन का कैप्सूल है। विटामिन है विंटर सीजन में ज़रूर हमेशा आपके बर्ड्स का ये एक कोर्स है, 7 दिन या 15 डेज़ का एक कोर्स करवाइए, क्योंकि विंटर में फेदर में थोड़ा सा डालनेस आता है, मतलब फेदर में जो मॉइस्चर होता है, देखिए हम वेदर का मॉइस्चर नहीं बोल रहे, फेदर में भी एक थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जैसे हम लोगों का स्किन में मॉइस्चर होता है। जैसे विंटर में आप थोड़ा सा ऐसे लंबा खींचिए, जैसे ड्राई सेल निकल आता है, वैसे ही बर्ड्स का जो फेदर होता है या उसका फेदर के नीचे जो स्किन होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाने से उनमें से कुछ की डैंड्रफ या उनमें से बैक्टीरिया भी जन्म, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसीलिए विटामिन ए का एक टैबलेट फॉर्मेशन भी मिलता है और एक लिक्विड ऐसे कैप्सूल फॉर्मेशन। हमने क्या करते, एक पिन मेरा है, ऐसे मान लीजिए कैप्सूल है, उसको दबा के प्रेस करता हूँ, जो लिक्विड है पानी में के साथ या सॉफ्टवुड के साथ मिल जाते हैं, ये मैं प्रोवाइड करता हूँ। इवियन सप्ताह में 2 दिन, ये ब्रीडिंग के लिए नहीं, विटामिन ई का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो ऐसे घर घूम जाना, ठीक है। विटामिन ई का डॉक्टर को भी पूछ सकते हो, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बारीकी से सोच समझ के बोलते हैं, ऐसे ही कुछ फेक, मतलब आप लोगों को बोल के नाम नहीं चाहते हैं। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं किया जी, जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो साइंटिफिक है और जो मेडिकल साइंस बोला गया है, प्रूव हो चुका है, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। ये अगर दोगे विटामिन का, ये विटामिन ई का ये जो इवियन कैप्सूल, लोग ये ब्रीडिंग में यूज़ करता है, लेकिन मैं ब्रीडिंग में मेरा बर्ड नेचुरल मेरा B+ से ही ब्रीड करता है। और क्या होता है, मैं ई क्यों यूज़ करता हूँ, बर्ड्स का ये ज़्यादातर पिजन में दिखा जाता है, पायरा में ऐसे घर घूम जाता है, मतलब दिमाग के साथ लिंक टूट जाने से कोई इन्फॉर्मेशन
सेंड नहीं होता है तो वो ऐसे उलट जाते हैं। इसके ऊपर हम बहुत जल्दी एक वीडियो ला रहे हैं, पूरा वीडियो। तो ये प्रोवाइड करने में कोई भी बर्ड्स को, ये ज़्यादातर देखा गया है बजीज को, ज़्यादातर देखा गया है कॉकाटेल को, लव बर्ड भी कम ज़्यादा है, और ज़्यादातर ये पिजन का बीमारी है। बड़े बर्ड में भी कभी कभी देखा जाता है विटामिन ई का कमी हो जाता है। विंटर में आप विटामिन ए का और विटामिन ई का ज़रूर आप प्रयोग कीजिए, चाहे वो सॉफ्ट फूड हो, चाहे वो आपका कोई भी बर्ड्स के ऊपर हो। क्या डोजेज है वो हमको पूछिए, हम बोल देंगे अगर माने तो, नहीं तो आप जो कर रहे करो। इनमें हम ये बोल नहीं रहे, हम जो बोल रहे हैं वही एकदम दुनिया का एकदम मतलब आखिरी वर्ड है, उसको पालना ही चाहिए, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। ये क्षमता मेरे पास, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मैं खुद को बर्ड्स के ऊपर प्रयोग करता हूँ वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। इसीलिए विंटर में कभी बर्ड मेरा फेदर फुला के बैठते नहीं है। और अब घर में आके देखिए, उसका जो फेदर का जो डाल मतलब ब्राइटनेस है हमेशा बरकरार रहते हैं, मतलब बजाय रखिए हमें। तो ये चीज़, और एक चीज़ कैल्शियम, हम ये कैल्शियम नेचुरली मेडिकली यूज़ करते हैं। सेल कैल इसका नाम है, बहुत ही एक लो कॉस्ट है, 99 रुपीज़ है, लेकिन बहुत ही एक अच्छा कैल्शियम है जो वाटर के साथ घुल मिल जाते हैं। ये मैंने देखिए कैल्शियम और कोई भी मल्टीविटामिन हो 3 महीना बाद उसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो उस बॉडी हो जाता है, मतलब बॉडी में हम लोग तो देंगे काम पे नहीं आएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये भी डॉक्टर को पूछ सकते हैं। 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के बाद बदल दीजिए कैल्शियम। मैं नेचुरल मेरा जो CCB है वो भी यूज़ करता हूँ, सप्ताह में 1-2 दिन ये भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला मेरे आँखों के हिसाब से मैं सब कुछ सेट करता हूँ। तो इसीलिए कैल्शियम भी फेदर में या शरीर का जो ब्राइटनेस है, फेदर का जो ब्राइटनेस है उसको काम आता है। इसको भी कभी कभार यूज़ कीजिए। लोगों का जो एक धारणा है कैल्शियम सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस यूज़ होता है, नहीं, पूरा जीवन बर्ड्स का जीवन काल में ये सारी चीज़ों का या मिनरल्स का बहुत सख्त ज़रूरत है। अब लोग कुछ बोल सकते हो दादा अगर हम मल्टीविटामिन प्रयोग कर दे, तो मल्टीविटामिन ज़रूरत है। मल्टीविटामिन शीतकाल में ज़रूर डालिए, लेकिन उसका भी एक हिसाब लगा के, जैसे A to Z हो गया, जिंकोविट हो गया ह्यूमन का, और ये में भाई विमरल हो गया, रिकोविट हो गया, जो आपको ठीक लगे। लेकिन जो V+ खिला रहे हो उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बर्ड्स हर साइड से तंदुरुस्त और हेल्दी रहेंगे। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।